Means brilliance and curiosity means competition. Let's quizzing begin. Leading the charges, we have our exceptional quiz masters. They will be declared the winning team and mark the points by Abhishek sir and Ankit sir. Let's take a moment to understand how to breastfeeding competition will unfold. तो इस कंपटीशन में 4 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप के अंदर 3 इंडिविजुअल्स हैं, हर ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट ग्रुप है रेड, सेकंड है ब्लैक, थर्ड है वाइट, फोर्थ ग्रुप है ब्लू। इसको स्टार्ट करते हुए ये ग्रुप कंपटीशन 3 राउंड्स में होगा। फर्स्ट राउंड में हर ग्रुप से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर वो आंसर देते हैं तो उन्हें 1 मार्क मिलेगा, अगर वो आंसर गलत होता है तो उन्हें 0 मिलेगा। फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा नेक्स्ट ग्रुप से। ऐसे करके 16 क्वेश्चंस होंगे इस राउंड के अंदर। मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड आई एम ऑफ दिस क्विज कंपटीशन एंड आज के क्वेश्चन सभी से मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ। आप सभी को रूल्स समझ आ रहे होंगे। मैं हर एक ग्रुप से एक क्वेश्चन एक करके पूछूंगा। आपके पास 20 सेकंड्स का टाइम है उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, अदरवाइज इट विल पास टू आवर ऑडियंस। और ऑडियंस में से जो सही जवाब देगा उसको हमारे तरफ से कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। तो सभी ध्यान से सुनना, आप भी और पार्टिसिपेंट्स आप भी। आपका राउंड क्वेश्चन स्पीक करने से स्टार्ट हो जाएगा। तो टोटल आपके पास 20 सेकंड। क्वेश्चन ज़्यादा बड़े नहीं है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका क्वेश्चन पूछने में, ठीक है? सभी को क्लियर है? और अगर किसी की बेल क्लैश होती है साथ में बजाने से तो फिर वो सेकंड राउंड में, हालांकि फर्स्ट राउंड में आपसे इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 सेकंड टाइम में सेकंड राउंड में आपको बेल दी जाएगी, जो पहले बेल हो जाएगा उसी के अंदर मानने में। Process of milk synthesis is known as लैक्टेशन। ऑडियंस में किसी को प्रोसेस ऑफ मिल्क सिंथेसिस इज नोन एज, किसी को आंसर आता हो तो हैंड राइज करेगा अपना, किसको आंसर आता है बताओ। रवि। लैक्टेशन रॉन्ग आंसर। राइट आंसर लैक्टोजेनेसिस। किसने आंसर दिया है? लैक्टोजेनेसिस बताओ। स्टार्ट। लैक्टोजेनेसिस स्टार्ट। हां, थर्ड टाइम इज रॉन्ग। ऑडियंस में से किसी को आता है? व्हेन लैक्टोजेनेसिस स्टार्ट, लैक्टोजेनेसिस का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? 12 to 16 week is the correct answer. Second trimester, yeah, right. How much extra calories per day are required by a woman during breastfeeding? How much? Wrong answer. 500 calories is the correct answer. Question number 4 is for group blue. Liquid gold in breastfeeding is term used for. Liquid gold
ब्रेस्ट फीडिंग इज टर्म यूज फॉर? ब्रेस्ट फीडिंग में लिक्विड गोल्ड को किस नाम से जाना जाता है? नेचर मिल्क। Wrong answer. Gold in breast feeding is term used for? Yes, please. Right answer, cholesterol. My next question is for group red. What is the percentage of fat content in breast milk? ब्रेस्ट मिल्क के अंदर फैट का क्या परसेंटेज होता है? Wrong answer. What is the percentage of fat content in breast milk? ब्रेस्ट मिल्क के अंदर फैट का कितना कंटेंट होता है? कितने परसेंट कंटेंट होता है? Yes. Correct. Predominant protein of human milk is. Predominant protein of human milk is. Predominant protein of human milk is Wrong answer. Audience में से किसी को predominant protein of human milk is known as? Yes, Ravi. Repeat your question. Yes. predominant For group height, what are main three types of breast milk? ब्रेस्ट मिल्क के तीन कौन से प्रकार होते हैं? three main types. Right answer. Question is for group blue. Breast milk produced after 2 weeks of delivery is known as? डिलीवरी के 2 हफ्ते बाद जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? नेचर मिल्क। राइट आंसर. इन द मेजर एंड एब्यूडेंट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क. कौन से कार्बोहाइड्रेट? लैक्टोज. राइट आंसर, बिल्कुल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ग्रुप ब्लैक. What are pre-lacteal feeds? What are pre-lacteal feeds? Pre-lacteal feeds क्या होती है? The answer is audience में से किसी को pre-lacteal feeds क्या होती है? Pre-lacteal feeds क्या होता है? ठीक है. The answer is any food can be solid or liquid other than breast milk in curd. Example honey. आया समझ में? जैसे हनी देते हैं ना बच्चे के जन्म के बाद, वो होता है प्री-लैक्टेड फूड फीड. ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करने से पहले कुछ भी अगर देते हैं तो प्री-लैक्टेड. Next question is for group 5. Release of milk from alveoli to baby's mouth is known as? Release of milk from alveoli to baby's mouth is known as? Milk ejection. Right answer. Bill right answer. Milk ejection. Next question is for group blue. Which hormone is responsible for milk letdown reflex? Which hormone is responsible for milk letdown reflex? Right answer. एकदम right answer. Oxytocin is the right answer. Next question is for group red. Maintenance of lactation is known as? Maintenance of lactation is known as? Audience में किसको आंसर आता है? Maintenance of lactation is known as?
formation is known as Yes, Sanjay. Galactophoresis is the right answer. Milk production in West Arc. Principal site for milk production is West Arc. ब्रेस्ट के अंदर कौन सी प्रिंसिपल साइट है मिल्क प्रोडक्शन की? principal site for milk production in West Arc. Milk production के लिए principal site कौन सी है? टाइम ऑडियंस में से किसी को प्रिंसिपल साइट फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन ब्रेस्ट आर्क Breast के right answer. राइट आंसर group white galactopoietic hormone is known as galactopoietic hormone is known as galactopoietic hormone is known as कौन सा galactopoietic hormone है? Prolactin is the right answer. Please clap for students. Now the last question for round first from group blue is hormone which block the ejection of milk from breast during pregnancy. Hormone which blocks the ejection of milk from breast during pregnancy. कौन सा हार्मोन है जो कि मिल्क को ब्लॉक करता है इंजेक्शन होने से प्रेगनेंसी के अंदर? Hormone which blocks the ejection of milk from breast during pregnancy. Time up and draw the clock. Audience में किसी को hormone which block the ejection of milk from breast during pregnancy? Yes, Sanjay. Blocks prolactin receptors. Estrogen नहीं होता है. Estrogen Estrogen नहीं होता होता ना. only Round है इसके अंदर सबसे एक साथ जो स्कोरिंग की है तो फ्रेंड ने इनको मिला है 1 पॉइंट और ग्रुप ब्लैक को 0 पॉइंट, ग्रुप वाइट को 4 पॉइंट, ग्रुप ब्लू को 2 पॉइंट। तो विनर है ग्रुप वाइट। अब है राउंड सेकंड। राउंड सेकंड में सबसे एक साथ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बेल सिस्टम राउंड होगा। जो पहले बेल बजाएगा वो आंसर देगा। अगर क्लैश करता है तो वो क्वेश्चन या तो ऑडियंस से पूछा जाएगा या फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन आंसर देगा। ठीक है? टाइम 20 सेकंड्स का। सिस्टम है, ठीक है, सभी के लिए जो पहले में हो जाएगा वही पहला आंसर है। क्लैश होगा तो इनका डिसीजन फाइनल रहेगा विद नो आर्गुमेंट्स। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मोर वाटर इन मिल्क इज नोन एज ग्रुप ब्लू। रॉन्ग आंसर। अभी आप क्वेश्चन ऑडियंस से पूछा जाएगा। ठीक है, ऑडियंस मोर वाटर इन मिल्क इज नोन एज द आंसर इज कोल्ड मिल्क। ध्यान से सुनिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपेसिटी ऑफ न्यूबॉर्न स्टमक एट फर्स्ट डे ऑफ बर्थ इज अबाउट यस ग्रुप वाइट। रॉन्ग आंसर। ऑडियंस के लिए कैपेसिटी ऑफ न्यूबॉर्न स्टमक एट फर्स्ट डे ऑफ बर्थ इज अबाउट पहले दिन न्यूबॉर्न के स्टमक की कितनी कैपेसिटी होती है? फर्स्ट डे यस इट इज अबाउट 5 to 7 ml only. First day 5. What is galactosemia? What is galactosemia? Yes, group white. राइट आंसर। Yes, it's the right answer.
Galactosemia. What is galactosemia? Answer है इसका genetic disorder that prevent the newborn to use or process galactose present in breast milk. ठीक है? How next question is how many times should a baby breastfeed within 24 hours during first week of birth? Yes, group A. 8 to 10. Exactly. The right answer is 8 to 12 times. Clap for this guy. Next question is what is breast crawl? What is breast crawl? What is breast crawl? Breast crawl क्या होता है? Breast crawl क्या होता है? Yes, do it. Position. ऑडियंस में से कोई ब्रेस्ट क्रॉल क्या होता है? What is breast crawl? Anyone? So the answer is within few minutes of birth, when newborn is put on mother's abdomen, moment newborn start towards breast or mother for latching. बर्थ होने के कुछ मिनट बाद जब बच्चे को मदर के एब्डोमेन पर रखा जाता है तब उसके अंदर बच्चे का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स ब्रेस्ट लैचिंग के लिए. ठीक है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2024 थीम एंड इट्स मीनिंग. थीम एंड इट्स मीनिंग. वीक 2024 एंड इट्स मीनिंग. Yes, group 5. उसके कारण क्या होता है कि वो घर में ना बेबी को टाइम नहीं दे पाती ब्रेस्ट फीड के लिए प्रॉपर. और विलेज एरिया में ये होता है कि है ना जो फैमिली है वो कहती है कि है ना ब्रेस्ट फीड मत करवाओ. Next question is name of 3 organizations involved in celebration of breastfeeding week. 3 organizations involved in this. Yes, group 5 please. जो बाबा यूनिसेफ. बिल्कुल exactly right answer. So the last question of group round second is listen carefully. Average amount of breast milk produced daily by healthy mother is yes 600 to 700 ml per day. yes exactly correct answer. राउंड सेकंड यहाँ पे ओवर हो जाए और राउंड सेकंड के विनर्स हैं Score in 10 group black, 1 mark, group black, group 5, 3 और group 1. ग्रुप वाई और सेकंड में भी विनर है ग्रुप वाई. बट लेकिन क्या करो पहले जो राउंड थर्ड होगा उसके अंदर जो 2 विनिंग टीम्स हैं जिनके ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स थे वो राउंड 3 खेलेंगे. जो रिमेनिंग 2 है इसमें जो विनर है वाइट और ब्लू रहेंगे और ब्लैक और रेड. इसके अंदर दोनों टीमों से 4 क्वेश्चन कॉमनली पूछे जाएंगे. जो पहले बता देगा उसका आंसर एक्सेप्टेबल होगा. पासिंग का सिस्टम नहीं है, फिर डायरेक्ट ऑडियंस से पूछा जाएगा. इसके अलावा अगर ड्रॉ रहता है 2 पॉइंट टीम्स होते हैं तो फिर एक फर्दर क्वेश्चन और पूछा जाएगा डिसाइडिंग क्वेश्चन जो कि डिसाइड करेंगे. ठीक है सर. ध्यान से सुनिएगा. वही 20 सेकंड का टाइम है आपके लिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज
breast milk can be stored for how many hours at room temperature? Stored for how many hours at room temperature, refrigerator and freezer? तीनों पे. Yes, group blue. Room temperature पे डिस्कस नहीं करना है. रूम टेम्परेचर 4 to 6 आवर. ठीक है. रेफ्रिजरेटर 1 to 2 डे 24 आवर. और फ्रीजर में फ्रीजर में 6 मंथ 3 to 6 मंथ. तो इनका रेफ्रिजरेटर वाला गलत है तो आपका पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा. रेफ्रिजरेटर वाले क्वेश्चन था ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड फॉर हाउ मेनी हावर्स एट रूम टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर. एंड आंसर है रेफ्रिजरेटर पे 4 to 5 आवर्स, रूम टेम्परेचर पे 4 to 5 आवर्स, रेफ्रिजरेटर पे 4 to 5 डेज एंड फ्रीजर पे 4 to 6 मंथ्स. इतने दिनों तक इतने देर के लिए ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर किया जा सकता है. ठीक है. पहले आप क्वेश्चन पूरा सुनना क्वेश्चन बड़ा है, पूरा सुन लेना. Silence please. Lactation suppression and what are the indication for it? दो इंडिकेशन. लैक्टेशन सप्रेशन क्या होता है और उसकी इंडिकेशन क्या है? What is lactation suppression and what are the indications for it? लैक्टेशन सप्रेशन क्या है और उसकी इंडिकेशन क्या है? दो. टाइम अप. ऑडियंस में से किसी को व्हाट इज द लैक्टेशन सप्रेशन एंड व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर इट? लैक्टेशन सप्रेशन और उसके इंडिकेशंस कोई भी दो. यस, द आंसर है मेजर टू स्टॉप लैक्टेशन. लैक्टेशन सप्रेशन होता है कि लैक्टेशन को स्टॉप करना और उसके इंडिकेशंस हैं बेबी बॉर्न डेड बट इज इन नियोनेटल पीरियड. नियोनेटल पीरियड के अंदर बेबी डेड हो जाता है. और उसके अलावा दूसरा इंडिकेशन है ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यू टू एनी रीजन. ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है किसी रीजन से. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम ऑफ ड्रग यूज फॉर लैक्टेशन सप्रेशन एंड अदर मेजर्स यूज फॉर इट. यस, ग्रुप ब्लू. क्वेश्चन चेंज कर दो. नेम द ड्रग यूज फॉर लैक्टेशन सप्रेशन एंड अदर मेजर यूज फॉर इट. कौन सा ड्रग है लैक्टेशन सप्रेशन के लिए यूज किया था, उसके क्या मेजर्स होते हैं? आंसर इसका ब्रोमोक्रप्टेन, जिसकी डोज होती है 2 to 5 mg डेली और 2 to 3 डेज. और उसके मेजर होते हैं डोंट एम्प्टी द ब्रेस्ट, अप्लाई कोल्ड पैक्स. ब्रेस्ट एम्प्टी ना हो और उसके ऊपर कोल्ड पैक अप्लाई किए जाए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 जो चेंज किया है, ध्यान से सुनिएगा और जिसको मैं बोलूँ वही आंसर करेंगे. मोस्ट एविडेंट इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क इज ग्रुप ब्लू. IgA. राइट आंसर. IgA is the right answer. So the last question is for group in round 3 is indicators of sufficient breast milk per sign that indicate baby is getting enough milk. Indication of sufficient breast milk that indicate baby is getting enough milk. Group blue. Weight gain or stop mouth sound. Wrong answer. Audience में से किसी को indicators of sufficient breast milk that indicate baby is getting enough milk. ऐसा कोई इंडिकेटर? इंडिकेशन बताने. इंडिकेशन वेट जब इनफ मिल्क नहीं मिल पाता उसके इंडिकेशन क्या होते हैं? Baby should pass urine at least 6 to 7 times per 24 hours and gain weight at least 5 grams per month. ठीक है. ये इसका राइट आंसर था. सो द राउंड 3 इज कंप्लीट हियर. ग्रुप रेड है उसने 1 मार्क गेन किया है और ब्लैक में 0. और ग्रुप वाइट जो था उसने 4 और ग्रुप जो ब्लू है उसने 2. उसके बाद नेक्स्ट जो राउंड था बेल राउंड, उसके अंदर ग्रुप रेड था उसने सिक्योर किए थे 1 और उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप ब्लैक है उसने 0 अगेन. देन उसके बाद नेक्स्ट वाइट उसने 3 और उसके बाद ग्रुप ब्लू है उसने 1. तो ग्रुप 1
और ग्रुप राउंड 1 और राउंड 2 का जो स्कोर था उस पे उसका जो राउंड वो था 7 और 3, ठीक है, जिसमें विनर थी ग्रुप वाइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड राउंड है दैट इज ऑल्सो वेल राउंड, ठीक है। तो उसमें ग्रुप वाइट और ग्रुप ब्लू जो है एलिजिबल हुई थी और उसके अंदर जो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें ग्रुप वाइट जो है उसके 0 थे और ग्रुप ब्लू के 1 थे। टोटल मार्क अगर तीनों राउंड में मिला के सभी तो उसमें ग्रुप वाइट जो है उसने 7 सिक्योर किए और ग्रुप ब्लू ने 4, तो इसमें विनर है ग्रुप वाइट।